वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का भूगोल पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में 8 चैप्टर को कवर करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग 8 चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए सौर मंडल में पृथ्वी आज अभी पढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी। ब्रह्मांड में करोड़ों तारे और आकाश गंगे हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पिंड ग्रह कहते हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। अब देखेंगे ग्रह 8 कौन कौन से हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि इसका अधिकांश भाग मतलब ज़्यादातर भाग जल से ढका हुआ मतलब पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो चलिए चैप्टर 1 ये क्लियर हो गया। अब चैप्टर 2 में आएंगे। चैप्टर 2 में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है। छोटा मॉडल है। अक्षांश जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, पूर्व पश्चिम की ओर जाता है। अक्षांश जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और देशांतर जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो उत्तर ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव आएंगे उसको हम लोग देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। और भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच गुजरती है। किसके बीच? ग्रीनविच गुजरती है। ये देखिए 0 डिग्री।
कुल अक्षांश कितने हैं? 181। और कुल देशांतर कितने हैं? 360। अब चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी की गति। मतलब गति मीन्स पृथ्वी की गतियाँ, मतलब चाल। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक घूर्णन जिसको रोटेशन कहते हैं, दूसरा परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। जो घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जो अपने सेंटर में ही जो घूरते हैं पृथ्वी 24 घंटे कहते हैं, उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और जो परिक्रमण में जो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी चारों ओर घूरता है। घूरने से दिन और रात बनते हैं। घूरने से क्या? दिन और रात बनते हैं। जब परिक्रमण से ऋतुएं बदलती है, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और जब घूर्णन करेगा तो वो क्या? दिन और रात बदलेगा। तो देखिए ये पृथ्वी जो है घूर्णन कर रहे हैं, मतलब दिन और रात यही बदलेंगे। और ये परिक्रमण हो रहा है, ये जो सूर्य के चारों ओर जो 365 दिन 6 घंटा समय लगाते हैं, इससे क्या होता है? ऋतुएं बदलती है। और ये 24 घंटे में जो चक्कर लगाते हैं, इससे क्या? दिन और रात बनते हैं। अब चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 में आएंगे। 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4, मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी का समतल चित्र है। मानचित्र पृथ्वी का समतल मतलब बराबर चित्र है। मानचित्र के 3 मुख्य तत्व हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के प्रकार भी 3 होते हैं: बौद्धिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। मानचित्र के तत्व: दूरी, दिशा, प्रतीक। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र। पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र। पृथ्वी 3 प्रमुख भागों में विभाजित मतलब बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थल मंडल को हम लोग क्या कहेंगे? लैंड कहेंगे। भूमि। जल मंडल, जिसको हम लोग वाटर कहेंगे। तो जल मंडल कहाँ है? ये हो गया जल मंडल। उसके बाद वायुमंडल, जिसको हम लोग एयर कहेंगे इंग्लिश में। जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता, हम लोग उसको जीव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ। पृथ्वी में जो है 71%, पृथ्वी जो है 71% जो है जल और 1% में जो है स्थल है, 1% में जो भूमि है। इकहत्तर 71% पानी और 29% में जो है वो भूमि है। 29% में जो है वो भूमि है और 71% में पानी ही पानी है।
पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील से ढका है। अब आइए चैप्टर नंबर 6 में। भारत स्थान एवं विस्तार। भारत स्थान एवं विस्तार। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, अफगानिस्तान है। अब चलिए चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। भारत भौतिक स्वरूप। भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाग है। पहला हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पाँचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह। अब चलिए चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 में भारत जलवायु और वनस्पति एवं वन्य जीवन। जलवायु जो भारत के मुख्यतः मानसूनी जलवायु है। वर्षों का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। वनस्पति प्रमुख वन जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती वन, कांटेदार पर्वतीय वन। वन्य जीवन प्रमुख जीव जैसे बाघ, हाथी, गेंडा, सिंह, हिरण। नेक्स्ट दिन में अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या है, लिखिए। भूमध्य रेखा क्या है? मानचित्र के 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल क्या है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाग लिखिए। मानसून क्या है? ये सारे क्वेश्चन ये कल के डेट में आप लोगों को कराया जाएगा।
और परीक्षा के लिए याद रखने के लिए योग्य तथ्य इसको याद आप लोग करें। कुल ग्रह कितने 8 हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा घूर्णन 24 घंटे में, परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे में करते हैं। पृथ्वी का जल भाग 71% है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की मासिक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबा दें।